हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा हमने आपको कल यूट्यूब चैनल बताया था कि हम इसमें रिसर्च के कुछ इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक जानेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डेली 9 बजे वीडियो हमारे द्वारा अपलोड होगी, चाहे एक टॉपिक पे ही अपलोड हो, 5 से 6 मिनट की वीडियो हो, 10 मिनट की वीडियो हो, अपलोड जरूर होगी। आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपको बस सुनना है। रिसर्च में आपको बस एक दो बार सुनना है, इसके बाद फिर पढ़ना है। इसको नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत हमारे हिसाब से नहीं है। जो हमारे पास कंटेंट था वैसे ही हम डिलीवर कर दे रहे हैं। हम भी कुछ इसको सजा वगैरह नहीं रहे हैं, कुछ अच्छे तरीके से नहीं लिखे हुए हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए हैं। हालांकि रिसर्च एक सिस्टमेटिक तरीके से करी जाने वाली चीज़ है, जो कि आपको जो है ये कोई विशेष रिसर्च आपको यूजी कोर्स में करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिसर्च बेसिकली होता है पीजी कोर्स के लिए, होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए होता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे डिफाइन रिसर्च करके ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछा हुआ है, तो रिसर्च कैसे डिफाइन आप करेंगे? रिसर्च क्या है? इविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो इविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। कभी काल ईवीपी आपने देखा होगा, इविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अलग से भी आपको कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें जरूर मिली होंगी। इम्प्रूव एंड इन्हेंस पेशेंट केयर। तो पेशेंट के केयर को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना यूजिंग साइंटिफिक मेथड। मतलब जो मेथड यूज होगा वो साइंटिफिक मेथड यूज होगा, वैलिड मेथड यूज होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है या जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसका यूज़ किया जाएगा। एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये एक मोटी मोटी डिफिनीशन रही। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंप्रूव इनहेंस पेशेंट केयर यूजिंग साइंटिफिक मेथड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस, ठीक। तो उसको प्रैक्टिस बुलाने हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग रिसर्च, कभी काल ऐसे करके पूछ लेता है कि नर्सिंग रिसर्च की क्या करेक्टरिस्टिक जो है ये हो सकती है। तो नर्सिंग रिसर्च की बहुत करेक्टरिस्टिक होती है। जैसे इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। सिस्टमेटिक होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए। इसके बाद लॉजिकल कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट लॉजिकल होने चाहिए, मतलब उसका कुछ मीनिंगफुल हो, ऐसा ना हो अनाप शनाप कंटेंट हो। टाइमलेस होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि रिसर्च को लग रहा है 4-6 साल लग जा रहा है, जो रिसर्च 1 से 2 महीने में की जानी चाहिए, या जो रिसर्च की गई है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं। इकोनॉमिकली जो है मतलब ज़्यादा महंगी ना हो, ऐसी ना हो कि रिसर्च इतनी महंगी आपने पब्लिश कर दिया कि नॉर्मल कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, उसको पढ़ ही नहीं पा रहा। एक्यूरेसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए आपके रिसर्च में जो आप रिसर्च कर रहे हैं। एथिकल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बोरिंग वगैरह हो। इसके बाद इनोवेटिव होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट होना चाहिए, जिस टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अंदर उसके कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेश होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि रिसर्च आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट करने का मतलब है कि जो आपने रिसर्च जो किया हुआ वो रिसर्च क्या फ्रेश है कि नहीं है। अभी हम आपको एक स्टोरी अगर बताएं, अभी रिसेंटली डीयू में हुआ शायद ऐसा कि वहाँ पे पीएचडी जो स्कॉलर थे उन्होंने रिसर्च अपना जो रिसर्च सबमिट करना होता है, तो जो रिसर्च उन लोग सबमिट किए थे उन्होंने रिसर्च कॉपी किया था। कॉपी मैक्सिमम उसके कंटेंट जो थे वो कॉपी पेस्ट थे, तो कॉपी पेस्ट कंटेंट थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिसर्च को। अभी लगभग 100 के आसपास रिसर्च जो है वहाँ की रिजेक्ट हुई है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यूनी डायरेक्शन में हो, डाइवर्स भी होना चाहिए। इसके बाद मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका जो है वो एक मीनिंग निकले कुछ उसका। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक रहे जो कि आपके नर्सिंग रिसर्च के हो गए। आपको सुनना कुछ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद जो आता है राइट द नीड ऑफ गुड रिसर्च। ऐसे क्वेश्चन एक करके आता है, राइट द नीड ऑफ गुड रिसर्च। ये सब हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जो कि डेली वीडियो के माध्यम से डिस्प्ले होंगे। गुड रिसर्च इज एसेंशियल फॉर एडवाइसिंग नॉलेज। तो आपका जो है नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद इंफॉर्मिंग डिसीजन अक्रॉस द वेरियस फील्ड। तो इसके अंदर जो आता है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए जो है। इसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रिसर्च, इसमें देख नहीं रहे हैं क्या लिखा है, राइट द नीड ऑफ गुड रिसर्च। तो रिसर्च
की जो नीड है तो उससे रिलेटेड आपको इसमें कंटेंट लिखने हैं। सॉल्व प्रॉब्लम, एडवांसमेंट नॉलेज, सपोर्ट पॉलिसी एंड प्लानिंग, जो आपकी पॉलिसी है प्लानिंग उसको सपोर्ट करने के लिए। प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए। इन्हेंस एजुकेशन एंड लर्निंग, जो लर्निंग है उसको इन्हेंस करने के लिए, मतलब मान लीजिए कोई पुरानी चीज़ काफ़ी सालों से चली आ रही है, अगर उसमें रिसर्च होगी तो फिर कुछ नई चीज़ें निकल के आएंगी, तो रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन्हेंस एजुकेशन एंड लर्निंग। इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो नई एजुकेशन पॉलिसी क्यों 2020 में लागू हुई, क्योंकि इसीलिए लागू हुई जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी हमारी काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, और इसलिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, सेमेस्टर वाइज सिस्टम हुआ। इसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, एक साथ 2 डिग्रियाँ ले सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। इनकरेज इनकरेज द इनोवेशंस। इसके बाद बुल्ड क्रिएटिविटी एंड ट्रस्ट, तो बुल्ड क्रिएटिविटी एंड ट्रस्ट जो है ये भी नीड है गुड रिसर्च की। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर वही चीज़ें आती है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए, इम्प्रूव पेशेंट केयर होना चाहिए, एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज होना चाहिए, इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, इन्हेंस डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। इसके बाद बेटर हेल्थ पॉलिसी को इम्प्रूव करता है, मतलब अच्छी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाने के लिए रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उस चीज़ पे कुछ चीज़ें सर्च नहीं करी जाएंगी, कुछ चीज़ें उसके बारे में जानी नहीं जाएंगी कुछ, तो फिर वही पुरानी चीज़ें चलेंगी। तो इसीलिए जो है जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको बेटर बनाने के लिए, इसके बाद प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ऑटोनॉमी, इसके बाद इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन के लिए, हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीजन प्रिवेंशन के लिए जो है ज़रूरी होता है। डिस्कस, एक क्वेश्चन ऐसे करके आता है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल। तो आपको ये करना होता है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च प्रोसेस का स्टेप्स है उसको आपको डिटेल में लिखना होता है। तो उसके अंदर देखिए, अंदर तो आप लिख ले जाएंगे अगर आपको चीज़ें पता होंगी, जैसे ये सब एक चैप्टर के तौर पे भी है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, पहले क्या हुई, आप कुछ चीज़ें करेंगे, मान लीजिए कुछ चीज़ें आप खोज रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, या कोई आप नई चीज़ इन्वेंट करने वाले हैं या कुछ नया करने वाले हैं अपने जीवन में, तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में क्या है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आप उसको पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर उससे हो गया, या वो चीज़ें कहीं प्रिंट हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, या वो चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, या आप उससे रिलेटेड यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट देखेंगे, या बहुत अदर अदर वेबसाइट्स होती हैं जैसे पबमेड हो गया, या और भी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा होती हैं जो रिसर्च लोग पब्लिश किए होते हैं, आप उसको लॉगिन वगैरह कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो वो आ जाएगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव। इसके बाद रिसर्च डिज़ाइन आप करेंगे, सैम्पलिंग लेंगे, डाटा कलेक्शन लेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, जो डाटा आपने लिया उसको एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंटेशन, उस डाटा को आप क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट करने के बाद उसमें आप कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखने के बाद रेफरेंस बनाएंगे। रेफरेंस में क्या होता है कि आपने कंटेंट जो कॉपी किया है, मतलब वो जो चीज़ें आप ली हुई हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। हमने इस पेज नंबर से, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी बुकें होती हैं वहाँ पे लिखा होता है कि ये कंटेंट कहाँ से लिया गया, हर बुक के पीछे एक रेफरेंस होता है, तो वहाँ से आपने कंटेंट को उठाए इस पेज नंबर से, इस लाइन से, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आता है डिसेमिनेशन। तो ये कुल मिला के 10-11 जो कि स्टेप्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के लिए। इसे डायरेक्ट पूछ लेता है, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ, इसके अंदर तो आप लिख ही ले जाएंगे जैसे हमने बताया। ये आपको आगे चीज़ें मिलेंगी, जैसे लिटरेचर रिव्यू, इससे रिलेटेड 2-3 पेज का है, सब ये सारे कंटेंट हम लेकर आएंगे आपके सामने, और भी जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो डेली आपके सामने डिस्प्ले होंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा उसको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट में रिव्यू करते हैं।
रिसर्च करके डिफिनीशन क्या होती है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इम्प्रूव इन्हेंस द पेशेंट केयर यूजिंग साइंटिफिक मेथड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस। करेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग रिसर्च सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एनालिटिकल होनी चाहिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, एम्पिरिकल होना चाहिए, लॉजिकल कंटेंट होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए, इकोनॉमिकली फ्रेंडली होना चाहिए, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। इसके बाद फिर रिलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद फिर क्रिएटिव होनी चाहिए, इन्हेंस होना चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चंस ऐसे करके आता है कि राइट द नीड ऑफ गुड रिसर्च, तो वहाँ पे लिखेंगे क्यों ज़रूरत पड़ती है? इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए पड़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के लिए, एक्नॉलेजमेंट नॉलेज के लिए, एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के लिए, सपोर्ट्स पॉलिसी मेकिंग के लिए, इसके बाद प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, इसके बाद इन्हेंस एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए, इसके बाद इनकरेज इनोवेटिव के लिए, इसके बाद जो है यहाँ पे बिल्ड क्रिएटिविटी एंड ट्रस्ट के लिए। फिर इसके बाद वही सेम चीज़ें हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, इंप्रूव पेशेंट केयर, एडवांसमेंट ऑफ नर्सिंग नॉलेज, इनहेंस द क्रिटिकल थिंकिंग, इनहेंस डिसीजन मेकिंग, बेटर हेल्थ पॉलिसी, प्रोफेशनल एडवांसमेंट एंड ऑटोनॉमी, इसके बाद इंटरपर्सनल कोलैबोरेशन, हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीजन प्रिवेंशन। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे करके आता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल में लिखने का आता है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में आप मोटा मोटा थोड़ा जान लीजिए। ये स्टेप्स हैं, इसके अंदर तो लिखना है, लेकिन ये चीज़ याद होनी चाहिए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग होती है। इसके बाद फिर डाटा कलेक्शन होता है, डाटा एनालिसिस होता है, इसके बाद रेफरेंस होता है, डिसेमिनेशन होता है। तो ये जो है स्टेप्स हो गए। कल मिलते हैं इसी टाइम 9 बजे वीडियो के माध्यम से। जय हिंद।